दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एसएमई आईपीओस के बारे में। तो आज मार्केट में दो एसएमई आईपीओ ओपन था। एक है हैप्पी स्टील्स आईपीओ और दूसरा है देवसन कैटलिस्ट आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और इनसे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है, किस आईपीओ को आगे टारगेट करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं हैप्पी स्टील्स आईपीओ के बारे में। आईपीओ 9 जुलाई को यानी कि आज ओपन हुआ है और ये 13 जुलाई को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 16 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 66 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 25 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। शेयर इंडिया सिक्योरिटी इसका मार्केट मेकर है और 24 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए करीब 50% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 3 नाम देखने को मिला है। तो 25 करोड़ का आईपीओ है और 3 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि कुछ खास अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी बहुत पुरानी है। ये 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये कंपनी गाड़ियों के लिए सेफ्टी क्रिटिकल फोर्स्ड मशीन, ट्रांसमिशन और ड्राइवलाइन कंपोनेंट्स बनाती है। तो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है तो इनको कंपनी जो व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे कि कमर्शियल व्हीकल सेक्टर्स हैं, ट्रैक्टर, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और साथ ही डिफेंस सेक्टर्स के अंदर कंपनी जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करती है। कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। तो बिजनेस वाइज देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है। तो 24, 25 और 26 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। तो फाइनेंशियल 24 के बाद से 25 में कंपनी के फाइनेंशियल में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। कंपनी के एसेट और इनकम को देखें तो इसमें कुछ खास उछाल देखने को नहीं मिला है। अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 के मुकाबले कंपनी के जो प्रॉफिट है इसमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि 26 में देखें तो फिर से प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास अभी 29 करोड़ का रिजर्व है और 47 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो करीब 5 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी का जो कर्ज है ये ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बिल्कुल भी बढ़िया फाइनेंशियल नहीं है इसका। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन में आईपीओ 0.59 टाइम यानी कि 59% सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीज पोर्शन में आईपीओ 0.21 टाइम, एचएनआईज पोर्शन 1.31 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 3.73 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 0.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.51 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे वन में मात्र 204 एप्लीकेशंस लगा है। तो डे वन में देखें तो बढ़िया डिमांड इसमें देखने को नहीं मिल रही है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 32,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 12% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है लेकिन फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। आईपीओ के डे वन में डिमांड भी देखने को नहीं मिली है। एंकर लिस्ट भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। आईपीओ के देखें तो ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो ओवरऑल आईपीओ देखें तो काफ़ी रिस्की है। इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है देवसन कैटलिस्ट आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये 13 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 16 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 118 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 42 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। एमएनए में स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। 37 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए और 3 करोड़ का इसमें ऑफर फॉर सेल है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसमें भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में भी क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। इस आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 6 नाम देखने को मिला है।
यानी कि 42 करोड़ का आईपीओ है और 6 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी कैटलिस्ट, ऑब्जॉर्बेंट और सेरेमिक बॉल की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इनकी जो डिमांड है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल जाती है। यानी कि जो ऑयल और गैस रिफाइनरी वाले बिजनेसेस हैं, पेट्रोकेमिकल है, स्टील, फर्टिलाइजर और भी कई सारे इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पर इनकी डिमांड रहती है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो इसका भी बढ़िया बिजनेस है और इसकी अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो इसका फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिला है। यानी कि कंपनी का एसेट और इनकम लगातार इंक्रीज हुआ है, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है, कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी के पास अभी 23 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर बहुत ही कम कर्ज है, यानी कि ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनियों को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है, तो फाइनेंशियल भी बढ़िया है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले ही दिन आईपीओ 8.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि डे 1 में ही आईपीओ 8 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से आईपीओ को 1.72 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 10.59 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 11.86 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ 8.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 10.99 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले ही दिन आईपीओ में 6211 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में ही देखें तो आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगा है, हर पोर्शन में डिमांड आई है। इसके प्रीमियम को देखें तो वैसे तो इसका प्रीमियम पहले से डाउन है, यानी कि कल तक इसका प्रीमियम जहां 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 45 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 1,08,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। यानी कि अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 38% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो अभी भी काफ़ी बढ़िया प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ में देखें तो डे 1 में काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगा है। ग्रे मार्केट में भी इसकी हाई डिमांड है, यानी कि इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। वैसे ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो के बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।